मैथिल अपन पूर्वज अपन धरोहर के प्रति कतेक श्रद्धा, कतेक निष्ठा, कतेक सरोकार रखै छथि। अगर ई सब देखबाक बुझबाक हुए तो एक बेर कलियाडीह आबि जरूर देखियो, जकर इतिहास अहाँके मोन के आह्लादित करत तऽ वर्तमान व्यथित। जतऽ एहन ने कोनो सुविधा अछि आ ने ओहन कोनो व्यवस्था जे एकर महत्व, एकर गरिमाक अनुरूप हुए। जे अछि ओ सब भगवान भरोसे। जी हाँ, ई वह स्थान अछि जकरा दरभंगा जिला गजेटियर में कालिदास के डीह के तौर पर उल्लेख कयल गेल अछि। ई वह महत्वपूर्ण स्थान अछि जतऽ ईसा पूर्व के पहिल शताब्दी में प्रसिद्ध गुरुकुल होइत छल, जतै के पाकशाला में कवि कुलगुरु कालिदास चाकरी केने रहथि। भारतीय इतिहास के अति महत्वपूर्ण स्थल अपन दुर्दशा पर सिसक सिसक कानि रहल अछि, मुदा देखनहार क्यों नहीं। वर्तमान में मधुबनी जिलाक बेनीपट्टी अनुमंडल मुख्यालय से करीब 4 किलोमीटर के दूरी पर उत्तर पश्चिम कोण में बेनीपट्टी मधवापुर सड़क मार्ग से सटले किछुए दूरी पर बहैत गंगा के सहायक अधवारा समूह के थुमानी नदी के एक किछेर में अवस्थित अछि ई कालिदास चौपाइर, जे मात्र मिथिले नहीं अपितु भारतक इतिहास में सेहो अपन एक महत्वपूर्ण स्थान रखैत अछि। मुदा एकर जे वर्तमान दशा अछि ओ अतै आबे वाला के मोन के व्यथित कऽ दैत छै। हम यह चेष्टा केलहुँ जे हम सब बड़ी सद्भावना से और अपन परिवार के साथ आई कालिदास जी के जतऽ शिक्षण संस्थान उनकर रहन, जतो शिक्षा दीक्षा पेला, कलिया से कालिदास बनला, ओहि जगह पर आइए न। और हमरा अत्ते दिल दुख भ गेल, दुखी मन से कहि रहल छी जे भारत सरकार अत्ते हल्ला करे छथिन स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान। हमरा कतौ देखाई नहीं दऽ रहल है स्वच्छ भारत अभियान। अगर आई वो देखैते थुमानीक नदीक एक किछेर में अछि ई प्रसिद्ध कलियाडीह, तो नदीक दोसर कात में मिथिलाक प्रसिद्ध शक्तिपीठ सब में से एक उच्चस्थ पीठवासिनी भगवती दुर्गा वास करै छथि। पूर्व समय में ई स्थान एकदम निर्जन आ जंगलमय छल, जतै के शांत सुंदर एकांत वातावरण में अनेको ऋषि मुनि साधक गण सब अपन अभिष्टक साधना में लागल रहैत छलाह। कहल जाइत अछि जे ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में अतै एकटा प्रसिद्ध गुरुकुल होइत रहै, जैठां दूर दराज से विद्यार्जन के लेल अनेको विद्यार्थी सब अबैत छलाह। वही गुरुकुल में एक पाकशाला सेहो रहै, जाहि में भारतीय इतिहास के पुनर्जीवन देनिहार कालिदास अपन विदुषी पत्नी से अपमानित भेला बाद चाकरी करैत छलाह। कथा अछि जे ओहि समय एक अत्यंत विदुषी राजकुमारी विद्योतमा रहथि, जिनकर शर्त रहै जे कियो हुनका शास्त्रार्थ में पराजित करत ओ तकरे से ब्याह करती। अनेको विद्वान एहि प्रयास में असफल आ अपमानित भ चुकल छलाह। एहि तरहक किछु विद्वान जहन जंगल दऽ जा रहल छलाह तऽ देखल जे एक युवक गाछक जाहि डारि पर बैसल अछि ओ तकरे कुरहैर से काटि रहल अछि। पुछला पर युवक विद्वान सबके उत्तर देलनि, एहन करे के पाछा ई अछि जे कटला बाद जहन डारि नीचा जमीन पर खसत तो ओहो सेहो नीचा चलि एता आ हुनका उतरै लेल अतिरिक्त परिश्रम नहीं करे पड़त। एहि पर विद्वान सब मिल विचारि कऽ साजिश रचि विद्योतमा से हुनक विवाह करा देल। मुदा पहिले राति में ई भेद विद्योतमा पर उजागर भ गेल जे हुनकर संग छल कयल गेल अछि आ हुनक ई पति विद्वान नहीं निपट मूर्ख छथि आ ओ कालिदास के अपमानित कऽ घर से बाहर निकालि देलनि। पत्नी से अपमानित भ कालिदास विद्यार्जनक लालसा लेने अतै आइ विद्यालय में चाकरी करे लगला। संगहि अतै के शिक्षक आ छात्रक सभक जी हुजूरी सेहो, जाहि से ओ सब हुनका शास्त्र पढ़ा दैथ, जाहि से ओ अपन पत्नी से अपन अपमानक प्रतिशोध लऽ सकैथ। देव संयोग जे एक बेर एहि थुमानी में भयंकर बाढ़ि आयल रहे, जाहि से नदी के पार भगवती मंदिर में जा संध्या काल दीपदान लेल विद्यालय के ककरो साहस नहीं भ सकल आ ओ सब कालिदास के पढ़ेबाक प्रलोभन दऽ एहन करबा लेल तैयार केलनि। कालिदास एहि प्रलोभन के नकारि नहीं सकला आ उफनैत दहाड़ के जान पर खेल हेल कऽ पार कयलनि आ मंदिर में जा दीपदान कयलनि। शर्तानुसार हुनका अतै कोनो एहन चिन्ह
अंकित करबाक छल जे हुनका अतै आबय के प्रमाण दे। आर कोनो जोगार नहीं देख कालिदास दीपदानी के कालिक हाथ में पोइत भगवती के मुंह में लगा देबै लेल भगवती दिस बढ़ला। कालिदास के हृदय में एहन विचार करते जाइन भगवती हुनक सोझा साक्षात प्रकट भ एहन नहीं करऽ के आग्रह कयल। मुदा कालिदास अरि गेला आ कहलनि अगर ओ एहन नहीं करता त कियो हुनका पर विश्वास नहीं करत जे ओ राति में अतऽ आयल छलाह आ अतै ओ दीप जरा गेल रहथि जाहिसँ हुनका कियो नहीं पढ़ाओत। कालिदास के निश्चल भावना आ विद्या प्राप्ति लेल व्यग्रता सँ प्रसन्न भ भगवती हुनका कहलनि जँ ओ हुनकर बात मानि हुनका मुंह में कालिख लगेबा सँ परहेज करता त आइ राति भरि में ओ गुरुकुल में राखल जाहि पुस्तक के छू मात्र लेता ओ सब हिनका कंठस्थ भ जायत। कालिदास भगवती के बात मान लेला आ ओतै सँ पुनः वापस आबि भरि राति गुरुकुल में राखल पुस्तक सबके उल्टबैत रहला। आ भोर होइत होइत एहन ज्ञानी भ गेला जे आचार्य द्वारा शब्दोच्चारण तक में गलती खोज लेलन। कालिदास के ओहिठमन जे कालिदास के गढ़ जे छै ताहि गढ़ पर अहाँके राखू जे पाठशाला रहे ओ पाठशाला में अहाँके राखू जे एक पंडित नीक विद्वान रहथि। जाहि दिन अहाँके तरंग बाढ़ि एलै थुमनिया नदी में ताहि दिन गुरुजी हुनका कहलखिन जे जाउ अहाँ भगवती के लै। तो कालिदास जे रहथि से कहलखिन जे ठीक छै हम ओहिठमन जाकऽ आ भगवती के जे छै से हम अहाँके आरती करबनि। तऽ आरती के समय नहीं रहे माने राति रही निशाभाग राति रहे। हाथ में कारी जो है से डिबिया वाला कारी लगा देलखिन। कारी लगा के बाद में हेल तेल के जहन एहिठमन आयल कालिदास तखन जाकऽ भगवती के लगबऽ लगलनि हैं एना कऽ। ओ कहलखिन बरम बोहि तऽ बरम बोहि जखने कहलखिन तहने वो जे छै विद्या के हुनका आकर्षण भऽ गेलनि जिह्वा पर। जाकऽ ओ कहलखिन जे आओर चीज हम मांग नहीं करै छी केवल हमरा विद्या प्राप्त हो। ओ कहलखिन जे जतेक पुस्तक छै पुस्तिका जतेक अहाँ राति में उल्टा सकी ततेक अहाँके ज्ञान और बोध भऽ जायत और अभ्यासे भऽ जायत। जहन प्रात भेलै तऽ प्रात में गुरु के पढ़बैत गुरु विद्यार्थी के पढ़बैत रहे जे अहाँके राखू नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्ध्याङ्गीणां करोम्य हम पाणनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं। ओकर अर्थ जे छै से अर्थ में अशुद्ध भऽ गेलै। जहन अशुद्ध भऽ गेलनि तहन जाकऽ ओ कहथिन अशुद्धम वक्तव्यम। कालिदास कहऽ लगलखिन पंडित से जे अशुद्धम वक्तव्यम। उच्चैठ भगवती की कृपा सँ कालिदास आब समस्त शास्त्र के ज्ञान प्राप्त कऽ लेने छलाह। आब कालिदास अपन पत्नी लग गेला। रातिक समय छल। ओ विद्वतमा के केवाड़ खोले लेल आवाज देल जकरा जवाब में विद्वतमा के 3 बाकी के आधार बना कालिदास 3 ग्रंथ के रचना कयल जे सनातन संस्कृति के पुनर्स्थापना में महत्वपूर्ण ग्रंथ मानल जाइत अछि। ई ओ समय काल छल जाहि काल में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार कारणे सनातन धर्म आ संस्कृति के प्राण संकट में छल। रामायण महाभारत सन ग्रंथ आ कथा लुप्त प्राय भ गेल छल। ओकर स्थान पर बौद्ध साहित्य आ ओकर संस्कार लऽ लेने छल जकरा दिस ककरो ध्यान नहीं छलै। एहन समय में कालिदास रघुवंशम आ अभिज्ञान शकुंतलम सन के ग्रंथ रचि सनातन संस्कृति दिस लोक के पुनः आकर्षित करैत सनातन संस्कृति के नवजीवन प्रदान कयलनि। कालिदास उज्जैनी के शासक विक्रमादित्य के अभिन्न मित्र आ नवरत्न में प्रमुख छलाह जिनका सनातन संस्कृति के उद्धारक सेहो कहल जाइत अछि। मुदा ओहि कालिदास के जीवन के अति महत्वपूर्ण अंग रहल एहि डीह के दशा देखला बाद सहजे ई विश्वास नहीं होइत अछि जे ई वह स्थान अछि जे कालक्रम में आब मात्र एकटा टीला भरि रहि गेल अछि। कहियो संस्कृत भाषा के गढ़ रहल एहि डीह पर कालिदास के नाम पर एकटा संस्कृत विद्यालय तो जरूर अछि मुदा ढहल ढन मनायल जाहि में अध्यापक आ छात्र के कोनो नामो निशान नहीं। ओकर दुर्दशा पर ककरो ध्यान नहीं। अतः चारू कात पसरल कूड़ा कचरा गंदगी के साम्राज्य आ अव्यवस्था के कारण अतः आबे वाला के मन में वितृष्णा भरि दैत अछि। अतः एकटा पुस्तकालय सेहो अछि जाहि में सदैव ताला लटकले रहैत अछि। भारतीय इतिहास के पुनर्जीवन देनिहार स्वयं कालिदास 3 ताला में बंद अपन आसन से मूक भ सबटा देख रहल छथि।
वो तो भला हो बेनीपट्टी के पूर्व अनुमंडलाधिकारी रघुनाथ पहाड़पुरी के, जिनका द्वारा 90 के दशक में लोग सबके एहि महत्वपूर्ण स्थान दिस आकर्षित करबाक हेतु पर्यटन के दृष्टिकोण से अनेको कार्य कयल गेल, जाहि में विशिष्ट अछि कंक्रीट आ सीमेंट द्वारा निर्मित कालिदास रचित ग्रंथ आ सनातन संस्कृत के दर्शन करबैत अनेको भित्ति चित्र सब, जकरा देखे लेल अतः पैघ संख्या में जिज्ञासु छात्र छात्रा अन्वेषक आ उच्चैठ भगवती के दर्शन पूजन करे वाला भक्त सब नित्य अबैत रहे छथि। मुदा अतय अयला बाद ओ अतय के व्यवस्था देख दुखी मन से वापस जाय छथि। के ई दुर्भाग्य अछि जे पहाड़पुरी के बाद कोनो पदाधिकारी आ स्थानीय जनप्रतिनिधि व आम जनता में अतिक रुचि नहीं रहल, जाहि सँ मिथिला के ई क्षेत्र अपन गौरवपूर्ण इतिहास के अनुरूप वर्तमान में लोक के आकर्षित क सके, जकर प्रमाण दैत अछि पहाड़पुरी जी द्वारा अतय शुरू कयल गेल अनेक योजना के अधूरापन, जे स्थानीय जनप्रतिनिधि सब के अकर्मण्यता आ शासन के अनदेखी के प्रमाण दैत अछि। महावना कालिदास के ईडी। अनमोल मिथिला की भेंट अपने सबके केहन लागल वो अपने सब चैनल के कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। आग्रह जे एकरा अधिक से अधिक शेयर क अपन लोग सबके सेहो बताओ। संगहि जो अपने पहिल बेर अनमोल मिथिला चैनल के देख रहल छी तो सब्सक्राइब क घंटी के निशान के अवश्य दबा दियो, जाहि से अन्य अन्य स्थान के बारे में सेहो जानकारी अपने सब तक पहुंच सके। तावत तक के लेल नमस्कार।